नमस्कार, मैं हूँ वैशाली ब्रह्मे और आप देख रहे हैं द कल्ट हिंद। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने दुनिया के तमाम देशों से क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा करने के लिए कहा है। पेरिस जलवायु समझौते के 5 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित वर्चुअल समिट में एंटोनियो गुटरेश ने महामारी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कम कार्बन वाले ईंधन की तुलना में जीवाश्म ईंधन पर 50% अधिक खर्च करने के लिए धनी देशों की आलोचना की है। ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस द्वारा आयोजित इस मीटिंग में एंटोनियो गुटरेश ने कहा कि 38 देश क्लाइमेट इमरजेंसी पहले ही घोषित कर चुके हैं और बाकी देशों को भी ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य हासिल करने के बाद ही क्लाइमेट इमरजेंसी खत्म होगी। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम उत्सर्जन करना। महामारी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जीवाश्म ईंधन पर अधिक खर्च करने के बारे में उन्होंने कहा कि इसका मतलब होगा भावी पीढ़ी से उधार लेकर खर्च करना। उन्होंने कहा कि हम अपने संसाधनों का इस तरह खर्च नहीं कर सकते जिससे अगली पीढ़ी पर बिखरी हुई धरती का बोझ बढ़े। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस बैठक में नए लक्ष्य और योजनाओं के साथ आने वाले देशों की सराहना की। कार्बन उत्सर्जन करने वाले ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, रूस और मेक्सिको जैसे कई बड़े देश इस मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न सिर्फ पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करने के ट्रैक पर है, बल्कि उम्मीदों से बढ़कर उन पर काम भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज जब हम और ऊंचाई की तरफ देख रहे हैं, तब हमें अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। हमें सिर्फ एक बार फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं की समीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी उपलब्धियों की भी समीक्षा करनी चाहिए। पेरिस जलवायु समझौता मूल रूप से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने से जुड़ा है। ये समझौता सभी देशों को वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने की कोशिश करने के लिए भी कहता है। ये मांग गरीब और बेहद गरीब देशों की ओर से रखी गई थी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2 डिग्री से अधिक तापमान बढ़ने से धरती की जलवायु में बदलाव हो सकता है। इसकी वजह से समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ना, बाढ़, जमीन धंसना, सूखा, जंगलों में आग लगना जैसी आपदाएं बढ़ सकती हैं। वैसे भी औद्योगिकरण शुरू होने के बाद से धरती का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। वैज्ञानिक इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को जिम्मेदार मानते हैं। ये गैस इंसानी जरूरतों जैसे बिजली उत्पादन, गाड़ियां, फैक्ट्री और बाकी कई वजहों से पैदा होती है। इस दौरान जो गैस उत्सर्जित होती है उनमें मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। ये गैस धरती के वायुमंडल में डरावने तौर पर जमा हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ही सूरज से आने वाले तापमान को सोखकर धरती के तापमान को बढ़ाती है, जिसकी वजह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। पेरिस समझौते के मुताबिक दुनिया के करीब 55% कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों को ये मानना है। भारत से पहले 61 देशों ने इस समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है, जो करीब 48% कार्बन उत्सर्जन करते हैं। भारत की मंजूरी के बाद ये आंकड़ा जरूरी सीमा के करीब पहुंच गया है, क्योंकि दुनिया भर का कार्बन उत्सर्जन का लगभग 7% भारत ही उत्सर्जित करता है। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन को सौंपी अपनी योजना में कहा है कि वो 40% बिजली का उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधनों से करेगा। इसमें कहा गया है कि भारत ने भविष्य में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के जरिए सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन को लक्ष्य बनाया है। ये खबर आज यहीं तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास इस खबर से जुड़ी कोई भी जानकारी है और आप हमसे साझा करना चाहते हैं
तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दें। और साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर दें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम अगर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।